मुझे मसरत है कि पंजाब यूनिवर्सिटी का ये कदम बहुत ही कारआमद और बहुत ही काम का निकला है कि जिसमें डॉक्टर राहत इंदौरी साहब पर हम बातचीत कर रहे हैं। शोबे उर्दू पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टर अली अब्बास साहब भी हमारे दरमियान जुड़े हुए हैं, आपसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि हमारे दरमियान एक संगीता शर्मा कुंद्रा साहिबा हैं, उनका ताल्लुक़ पंजाब से है और उनका मैदान ख़ास उर्दू और हिंदी की जो कंपैरेटिव शायरी है उसका मुताला, और ये सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने राहत साहब के बारे में काफ़ी कुछ सुना भी है और पढ़ा भी है। राहत साहब से वो मिली भी हैं। उस हवाले से मैं दरख्वास्त करूँगा कि संगीता शर्मा कुंद्रा साहिबा अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। और ख़ास तौर से मैंने उनसे गुफ्तगू की थी कि हम उर्दू वाले आमतौर पर जो फिल्मों से जुड़े होते हैं, फिल्मी गुफ्तगू से इस तरह बरतते हैं, उस पर बातचीत नहीं करते। लेकिन ये एक बड़ा काम है, एक बड़ा पहलू है। ज़ाहिर है ये काम शायद उन्होंने रोज़ी रोटी के लिए किया, उनके मुशायरे अलग, लेकिन ये काम इसको नज़रअंदर 3-3.5 दर्जन फिल्म से ज़्यादा उन्होंने नग़्मे लिखे और बड़े खूबसूरत नग़्मे लिखे। मैंने संगीता से कहा कि वो फिल्मी हवाले से भी गुफ्तगू करें, तो मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ संगीता शर्मा कुंद्रा साहिबा से कि वो अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ और वो आए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। शम्स्टिका और पंजाब यूनिवर्सिटी एलुमिनी एसोसिएशन का मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने राहत इंदौरी साहब की ट्रिब्यूट में मुझे बोलने का मौका दिया। डॉक्टर राहत इंदौरी भारतीय उर्दू शायर और हिंदी फिल्मों के गीतकार थे। उनका जन्म 1 जनवरी 1950 को इंदौर में कपड़ा मिल के कर्मचारी रफ्तुल्ला कुरैशी और मकबूल निशा बेगम के यहाँ हुआ। प्रारंभिक शिक्षा नूतन स्कूल इंदौर में हुई। इस्लामिया करीमिया कॉलेज में उन्होंने 1973 में स्नातक की। 1975 में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से उन्होंने उर्दू साहित्य में एमए किया और 1985 में मध्य प्रदेश भोज मुक्त विद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनकी क्षमता और लगन और विशिष्ट शैली से उन्हें जनता के बीच अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। राहत साहब जब गज़ल पढ़ते थे तो उन्हें देखना और सुनना एक अनुभव से गुजरने जैसा होता था। राहत के भीतर एक और राहत इस वक्त महफिल में नमूदार होता और वहाँ पे एक पुलिस सा छा जाता। राहत मुशायरों के ऐसे हरफन मौला थे जिन्हें आप किसी भी क्रम में खड़ा करें वो बाजी मार के ले जाते थे। उनका माइक पे होना जिंदगी होने जैसा होता था। उनकी 1-2 लाइन में बोलना चाहूँगी। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। उनकी क्षमता, लगन और विशिष्ट शैली ने उन्हें जनता में अत्यंत लोकप्रिय बना दिया था। धूप धूप नाराज, धूप बहुत है, चांद पागल है, मौजू, मेरे बाद उनकी कई किताबें हैं। एक उनमें से कितना मासूम सा मिसरा है। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। गज़ल अगर इशारों की कला है तो राहत इंदौरी जी इस कला को बाखूबी अंजाम देते हैं और उनके हर लफ्ज़ के साथ एक मोहब्बत की नई शुरुआत होती है। वे अपनी गज़लों के ज़रिए सरकार और सामाजिक व्यवस्था पर भी हस्तक्षेप करते हैं और व्यवस्था को आईना दिखाते हैं। ऐसे ही उनके कुछ शेर हैं। नफ़रत का बाजार न बन, नफ़रत का बाजार न बन, फूल खिला तलवार न बन। अंदर का जहर चूम लिया धुल के आ गए, अंदर का जहर चूम लिया धुल के आ गए। कितने शरीफ लोग थे सब भूल के आ गए। अकल ये सोच के थक जाती है, इतनी नफरत कहाँ से आती है। और है आग क्या है, पल 2 पल में लगती है, बुझाते बुझाते एक जमाना लगता है। दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं, दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं। सब अपने चेहरों पर तोहरी नकाब रखते हैं।
हमें चिराग समझकर बुझा ना पाओगे। हम अपने घर में कई आफताब रखते हैं। उनका देशभक्ति का जज्बा भी कमाल का था। यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। इंदौर की ज़मीन से कासिफ इंदौरी और नूर इंदौरी भी पायदा शायर हुए हैं, लेकिन राहत इंदौरी जैसी शोहरत किसी को भी नहीं मिली। झंडा चौक दरअसल इंदौर में शायरों का गढ़ माना जाता है, जहां शाम को शुरू होकर देर रात तक शायरों का जमावाड़ा लगा रहता था और रानीपुरा स्थित चौक पर सामिश खाने और शेर व शायरी के लिहाज से बड़ा मरकज़ था। वहाँ पे शेर व शायरी का सिलसिला चलता रहता और उनकी कुछ शेर हैं। आँख में पानी रखो, होठों पर चिंगारी रखो। आँख में पानी रखो, होठों पर चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। और एक है, माँ के कदमों के निशान हैं कि दिए रोशन हैं। गौर से देख, यहीं पर कहीं जन्नत होगी। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। उनका एक बड़ा मशहूर शेर है, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। राहत इंदौरी साहब उर्दू के प्रोफेसर होने के साथ साथ एक अच्छे खिलाड़ी भी थे। स्कूल और कॉलेज स्तर पर उन्होंने फुटबॉल और हॉकी टीम की कप्तानी भी की और वो एक पेंटर भी थे। आर्थिक हालत परिवार की खराब होने के कारण उन्होंने एक साइन चित्रकार के रूप में केवल 10 वर्ष में काम करना शुरू कर दिया था। नयापुरा स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए खर्चा पाने के लिए वो मजदूरी करते थे और पेंटिंग करते थे, परंतु बाद में उनको ये काम बहुत पसंद आया और उन्होंने एक अच्छे चित्रकार के रूप में वो जाने लगे। हुसैन साहब से भी उनकी काफ़ी दोस्ती थी और जब वे मुंबई पहुँचे तो उन्होंने उनके रहने का बंदोबस्त किया। तो उन्होंने पूछा कि सब ठीक ठाक है ना? तो उन्होंने कहा घर तो ठीक है, फर्नीचर भी पर्याप्त है, पर दीवारें सूनी लगती हैं। तब हुसैन साहब ने उनके यहाँ अपना एक चित्र भेज दिया जो आज भी उनके घर पर लगा हुआ है। हिंदी शायरी में उन्होंने बहुत ही प्यारी कविताएं और शेर लिखे हैं। थोड़ी पीली है कि कुछ देख सकूं ये दुनिया। थोड़ी पीली है कि कुछ देख सकूं ये दुनिया। होश उड़ जाए अगर होश में आकर देखो। उनकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। उनकी एक प्यारी सी गज़ल है, दोस्ती जब किसी से की जाए दुश्मनों की भी राय ली जाए। जगजीत साहब ने ये उनकी गज़ल बड़े ही प्यारे अंदाज में गाई है। बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर। बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर। जो मेरे प्यार से उलझे तो धज्जियाँ उड़ा जाए। उनकी कुछ रोमांटिक शायरी भी हैं। बीमार को मर्ज की दवा देनी चाहिए। मैं पीना चाहता हूँ पिला देनी चाहिए। बोतलें खोल कर दो आज दिल खोल कर भी पी जाए। ऐसे ही है, एक ही नदी के हैं ये दो किनारे दोस्तों। दोस्ताना जिंदगी से मौत से यारी रखो। सूरज सितारे चांद साथ मेरे साथ रहे। जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। किसने दस्तक दी दिल पे ये कौन है? आप तो अंदर हैं बाहर कौन है? उनकी हिंदी कविता में, तो क्या बारिश भी जहरीली हुई है? हमारी फसल क्यों नीली हुई है? एक नया मौसम नया मंजर खुला। कोई दरवाजा मेरे अंदर खुला। और है, मौसमों का ख्याल रखा करो। कुछ लहू में उबाल रखा करो। जिंदगी रोज मरती रहती है ठीक से देखभाल रखा करो। राहत इंदौरी जी शुरुआती दौर में इंदर कुमार कॉलेज में उर्दू लिटरेचर को पढ़ाना शुरू किया, पर बाद में मुशायरों में मसरूफ़ हो गए और पूरे हिंदुस्तान समेत बाहर मुल्कों से भी उनको दावत मिलनी शुरू हो गई। बेमिसाल काबिलियत
सख्त लगन, लफ्ज़ों की जादूगरी थी उनके पास, जिसकी बदौलत वह बहुत अच्छे से आवाम के दिलों में अपनी जगह बना गए। शुरुआत तो उन्होंने मुशायरों से की थी, पर अखबारों में भी शायरियाँ लिखते थे। जब वे मशहूर हुए तो फिल्मों में भी उनको गाने लिखने का मौका मिला। मशहूर शायर राहत इंदौरी ने फिल्मों में बहुत कम काम किया। उनका पहला प्यार मुशायरा ही था। मुशायरे में उन्हें अपने जौहर दिखाने का मौका मिलता था और दाद भी नगद ही मिलती थी। बॉलीवुड राहत इंदौरी को ऐसा कुछ नहीं दे सकता था जो उनके पास पहले से नहीं था। शोहरत, पैसा, बड़े बड़े लोगों की वाकफियत, ये सब उनके पास पहले से ही था। मुशायरे के अलावा उनका प्यार था इंदौर शहर और उनके पुराने दोस्त। मुंबई में उनकी जोड़ी अनु मलिक जी से 7 हिट रही, तो उनके गाने नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम और तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, अनगिनत गाने उन्होंने अनु मलिक जी के साथ दिए। जब वह फिल्मी गीत लिखा करते तब अनु मलिक जी से यह कहकर निकल जाते कि मैं अपनी फ्लैट पे जा रहा हूँ, पर प्लेन लेके वो अपने इंदौर पहुँच जाते थे। और अगले दिन जब अनु मलिक का फ़ोन आता तो वो कहते मैं मुंबई में ही हूँ, शाम को मिलते हैं। और फिर अगले ही पल वो हवाई जहाज़ लेकर शाम तक मुंबई में आ जाया करते थे। उनकी और फिल्में हैं करीब, जिसमें गाना है चोरी चोरी जब नजरें मिली, काफ़ी मशहूर है। फिल्म इश्क का गाना देखो देखो जानम हम अपना दिल तेरे लिए लाए, मीनाक्षी, मुन्ना भाई, MBBS, बेगम जान आदि कई फिल्मों में उन्होंने लिखा। मर्डर का गाना दिल को 1000 बार रोका, मिशन कश्मीर का बुम्ब्रो बुम्ब्रो, कौन नहीं जानता इस गीत को। महेश भट्ट साहब की सर पिक्चर उनकी पहली फिल्म थी और उसके बाद उन्होंने एक डान मुथुस्वामी के नाम से भी फिल्म के गीत लिखे। उन्होंने इसके 2 ही गीत लिखे, बट म्यूज़िक डायरेक्टर को समय ना दे पाने के कारण उन्होंने इसको छोड़ दिया। निर्माता ने उनका पैसा नहीं दिया, वो तो एक अलग बात, पर उनके गीतों को अपना नाम दे दिया, ये बात उनको अच्छी नहीं लगी। इसके साथ ही उन्होंने हमेशा, हनन, जुर्म आदि फिल्मों के भी गीत लिखे। बात दरअसल ये है कि फिल्मी दुनिया में राहत को वो रचनात्मक संतोष नहीं मिल रहा था जो उनको मुशायरा पढ़ने में मिलता था। फिल्मी गीत सिचुएशन पे लिखना पड़ता है, धुन पर लिखना पड़ता है। शायरी का सिलसिला इससे बिल्कुल उलट है। शायर अब पहले अपनी सिचुएशन का खुद दो-चार होता है, फिर भीतर उसके एक धुन पैदा होती है जिसको हम बहर कहते हैं। शायर अपने भीतर की पैदा हुई धुन को अपने सिचुएशन के हिसाब से कुदरत की लिखी स्क्रिप्ट में, जिसका हीरो वो खुद होता है, तो अपने ही लिए वो अपनी गज़ल और शेर लिखता है। यहाँ तो आलम है कि संगीतकार ना सिर्फ धुन पहले तैयार कर लेता है बल्कि मुखड़ा भी खुद ही देता है और गीतकार को कहता है कि तुम इसके अंतरे लिख दो। इस सिलसिले में राहत इंदौरी जी दोस्तों को एक लतीफ़ा सुनाते हैं कि एक बड़े निर्माता ने उन्हें एक गालिब का शेर दे दिया और कहा आगे की लाइनें आप लिख दीजिए। जब राहत जी ने उसको पढ़ा तो उन्होंने कहा ये तो गालिब का मशहूर शेर है। तो निर्माता ने कहा कोई बात नहीं, गालिब ने आकर शेर पर दावा किया तो उसको भी कुछ दे दिलाकर चुप कर देंगे, तो आप ये लाइन रख ही लो और इसके ऊपर आगे लिखो। अपने लिए लिखकर मुशायरे में शेर पढ़ना किसी भी शायर के लिए तसल्ली देने वाला होता है। फिर राहत जी तो मुशायरे में शेर पढ़ने के लिए एक शैली विकसित कर ली थी उन्होंने, और उनकी नकल जाने अनजाने कई शायर करते हैं। जब वो डूब कर अपने शेर पढ़ते थे तो यूपी, महाराष्ट्र में 50-50 हज़ार लोग का मजमा लगता था और वो सब उनके दीवाने हो जाते थे। तो सब यही कहते थे कि असल जगह उनका फिल्मी संगीतकार का दरबार नहीं, मुशायरे का मंच है। उनका मन बॉलीवुड में नहीं लगा और वो मुंबई छोड़कर अपने इंदौर में वापस आ गए और खालिस शायर का मुकम्मल जीवन जीने लगे। अब वे जहाँ से दूर दूसरी जहाँ को रुखसत ले चुके हैं। 11 अगस्त 2020 इसी साल मौत ने उन्हें अपनी बाहों में ले लिया। राहत इंदौरी जी की मौत अदबी दुनिया के लिए कभी ना भरने वाला जख्म साबित होगा। उनके शेरों से लगता है जैसे उन्हें इस बात का कोई गम ही नहीं था।
कि जब मौत आए तो गम ना करेंगे, बड़ी इज्जत और प्यार से हम उसका खैर मकदम करेंगे। तो उन्होंने लिखा है, ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक रोज़ मरने वाला था। जिस्म से साथ निभाने की उम्मीद मत रखो, इस मुसाफिर को तो रास्ते में ठहर जाना है। और एक बात और कहते थे वो, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। इसके लिए एक वरिष्ठ चित्रकार अनीस न्याती के अनुसार, जब वो छोटे थे तो नयापुरा में उनके यहाँ उनकी बुआ की उसको याद करते हुए राहत इंदौरी जी को वो कुछ बातें याद करते हैं। कहते हैं वहाँ एक नीले रंग की टेम्पो होते थे जिसमें सब खेला करते थे, और उसमें उसी दौरान उनके स्कूल में एक मुशायरा हुआ जिसमें उनकी ड्यूटी लगी, और वहाँ पे जानिसार अख्तर जी आए। उन्होंने उनका ऑटोग्राफ लिया और उनसे कहा कि मैं भी शेर पढ़ता हूँ, तो मैं भी शेर पढ़ना चाहता हूँ। तो अख्तर साहब ने कहा पहले कम से कम 1000 शेर याद करने होंगे। तो राहत जी ने कहा मुझे तो शेर याद हैं। तो फिर उन्होंने एक उनको मिसरा दिया, तो फिर इस शेर को पूरा करो, हमसे भागा न करो दूर गजालों की तरह। तो उन्होंने झट से बोला, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। एक युवा शायर हैं और बॉलीवुड के बेहतरीन लेखक संजय मासूम जी इसके लिए कहते हैं कि वो एक मुशायरे में गए इलाहाबाद में। जब उन्हें देखा कि सब तरन्नुम में गा रहे हैं तो उनका हौसला पस्त होने लगा। पर जैसे ही राहत जी आए और उन्होंने तहत में अपनी गज़ल को पढ़ना शुरू किया तो उनको कुछ हौसला आया, और फिर उन्होंने अपनी गज़ल अपनी पेश की और उनको कुछ हौसला मिला। उसकी उन्होंने एक बड़ी प्यारे मिसरे दिए हैं जो उन्होंने बोले थे, हमसे पूछो कि गज़ल मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। शायरी के भारतीय परिदृश्य में निदा फाजली के बाद राहत इंदौरी का ही रहना हमारे लिए एक शून्य की निर्मिति करता है, जिसे भरने के लिए ना मालूम कितना लंबा वक्त गुजरेगा। वे किसी विचारधारा से नहीं, वे जन शायर थे। आंखों में नमी और होठों पर चिंगारियों को लिए ये शायर अपनी तरह से अलग और विशिष्ट कहने के बाद हमेशा याद किए जाएंगे। उन्होंने एक अखबार से पहले ही पिछले वर्ष में एक लिखा था, मैं सोचता हूँ ऐसी 2 लाइनें नहीं लिखी जो मुझे 100 साल तक भी जिंदा रखें। जिस दिन मेरी रुखसत की खबर आए आप देखिएगा मेरी जेब, मैं वादा करता हूँ कि वो 2 मुकम्मल लाइनें आपको मिल जाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया संगीता जी, बहुत ही मालूमाती गुफ्तगू आपने फरमाई, और ख़ास तौर से हमारे यूनिवर्सिटी के वो लोग, वो बच्चे जो राहत साहब की शायरी से मरूब हैं, उनको चाहते हैं, उनको सुनते हैं, उनको बारे में जानना चाहते हैं, उस हवाले से गुफ्तगू की। और फिल्मों के ताल्लुक से उन्होंने ये, और आपने महसूस किया होगा कि जो नगमे लिखे उन्होंने फिल्मों में, उनमें भी अपने दामन से अदबियत को जाने नहीं दिया। ये बहुत कमाल की बात है आज के माहौल में, जबकि म्यूजिशियन अपनी धुन पर गाने नगमे लिखवाते हैं, एक शायर अपनी अहमियत को मनवाता है और अपनी बात कहते हुए लिटरेचर और जो हमारी अदबी टेक्निक है उससे दूर नहीं जाता। ये जनाब राहत साहब का कमाल है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के एलुमनी एसोसिएशन की तरफ से किए गए वेबिनार में मैं अब शम्स तब्रेज़ी जी को, राहत इंदौरी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी कुछ गज़लें पेश करने के लिए बुलाती हूँ। शम्स तब्रेज़ी जी। इस वेबिनार को ख़त्म करने से पहले मैं समझता हूँ कि राहत साहब की 1-2 गज़लें ज़रूर पेश की जाए, ताकि जो लुत्फ़ है, जो मज़ा है, और राहत साहब को याद करने का जो बहाना है वो हमारे साथ काफ़ी देर तक हमारे जहनों में रहे। तो मैं चाहता हूँ कि राहत साहब की 2 गज़लें आपके सामने पेश करूँ। पहली गज़ल है उनकी कि दर बदर जो थे वो दीवारों के मालिक हो गए, दर बदर जो थे वो दीवारों के मालिक हो गए, मेरे सब दरबारों के मालिक हो गए। लफ्ज़
गूंगे हो चुके तहरीर अंधी हो चुकी, लफ्ज़ गूंगे हो चुके तहरीर अंधी हो चुकी, जितने मुखबिर थे वो अखबारों के मालिक हो गए, जितने मुखबिर थे वो अखबारों के मालिक हो गए। लाल सूरज आसमां से घर की छत पर आ गया, लाल सूरज आसमां से घर की छत पर आ गया, जितने थे बेकार सब कारों के मालिक हो गए। वाह, क्या बात है। लाल सूरज आसमां से घर की छत पर आ गया, जितने थे बेकार सब कारों के मालिक हो गए। और देखते ही देखते कितनी दुकानें खुल गई, देखते ही देखते कितनी दुकानें खुल गई, बिकने आए थे वो बाजारों के मालिक हो गए। देखते ही देखते कितनी दुकानें खुल गई, बिकने आए थे वो बाजारों के मालिक हो गए। और आखिरी एक गज़ल के 3-4 शेर और कि चिराग डसती हुई आंधियाँ भी आएंगी, चिराग डसती हुई आंधियाँ भी आएंगी, अगर सफ़र है तो दुश्वारियाँ भी आएंगी। क्या बात। चिराग डसती हुई आंधियाँ भी आएंगी, अगर सफ़र है तो दुश्वारियाँ भी आएंगी। अभी तो नाव किनारे है फैसला न करो, अभी तो नाव किनारे है फैसला न करो, ज़रा बढ़ोगे तो गहराइयाँ भी आएंगी, ज़रा बढ़ोगे तो गहराइयाँ भी आएंगी। और मुझे करीब से पढ़ सरसरी नज़र से न देख, मेरी किताब में दिलचस्पियाँ भी आएंगी। मुझे करीब से पढ़ सरसरी नज़र से न देख, मेरी किताब में दिलचस्पियाँ भी आएंगी। और हम अपनी आँखों पे पट्टी तो बांधने से रहे, हम अपनी आँखों पे पट्टी तो बांधने से रहे, दुकान है तो यहाँ लड़कियाँ भी आएंगी। हम अपनी आँखों पे पट्टी तो बांधने से रहे, दुकान है तो यहाँ लड़कियाँ भी आएंगी। और राहत साहब की गज़ल का ये आखिरी शेर कि मगर फजूल रहे कागज़ों के गुलदस्ते, मगर फजूल रहे कागज़ों के गुलदस्ते, ख्याल था कि यहाँ तितलियाँ भी आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।